नमस्कार, प्रणाम। मैं बिट्टू सिंह और हमारे साथ मौजूद है हमारे सबसे परम मित्र प्रिंस जी, जो कि पॉजिटिव इंडिया के पत्रकार हैं। और काफ़ी दिनों के बाद हमारी मुलाकात हुई है और हमने सोचा कि जब मुलाकात हो गई है तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि हमारे प्रिंस जी आखिर कितना यूट्यूब से कमाते हैं। तो ये सवाल हमारा नहीं, हमारे दर्शकों का रहा है और काफ़ी लोग भी जानना चाहते हैं, आपके भी दर्शक जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम। जितने भी हमारे पॉजिटिव इंडिया या फिर बिट्टू भाई के चैनल को लोग देखते हैं, सभी भारतीयों को, सभी सनातनियों को जय श्री राम। अब आपका सवाल जो है, ये सवाल काफ़ी आसान भी इसको कहा जा सकता है और कठिन भी इसको कहा जा सकता है। दरअसल बात यह है कि आपने पूछा कि आपकी कमाई कितनी है, यूट्यूब से आप कितना कमाते हैं। तो एक बात जान लीजिए कि इंसान से, मर्द से उसकी कमाई और किसी महिला से, किसी औरत से उसकी उम्र नहीं पूछा जाता है, क्योंकि आप जब भी पूछेंगे और जब भी ये दोनों आपको जवाब देंगे तो गलत ही बताएंगे। आप किसी भी महिला से उसका उम्र पूछ लीजिए, उम्र रहेगा 50 साल, आप कहेंगे कि ना हम तो अभी 36 साल के हुए हैं। जिसका 36 साल उम्र है वो कहेगी तभी हम 16 साल के हैं, ठीक ना। कोई भी आपको इनकम जो बताएगा वो या तो कम बताएगा, कम कौन बताएगा आपको? जो बुद्धिमान आदमी होगा वो अपना इनकम कम बताएगा, और जो बुर्बक रहेगा, जो शो करना चाहता है, वो उसका इनकम अगर 25,000 रहेगा तो दिखाएगा 50,000 आपको। तो इसका जवाब जो है सो हमने आपको दे दिया कि पैसा, इनकम, आपकी जो भी चीज़ है वो कभी नहीं बताना चाहिए। क्योंकि एक बात जान लीजिए, नज़र भी लगता है। आप कभी ज़मीन खरीदते हो, आप कभी घर खरीदते हो, आप नया गाड़ी खरीदते हो, उससे या आपके जीवन में जो भी चीज़ खुशियाँ आती है उससे आपके परिवार के अलावा आपकी माँ, आपके पिताजी, आपकी बहन, आपकी पत्नी और आपके बच्चे के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को कोई फायदा नहीं है और कोई खुश भी नहीं होता है। कोई खुश भी नहीं होता है, अंदर ही अंदर जलता है कि यार ये खरीद लिया, हम नहीं खरीद पाए, जलन पाना। तो आदमी का जब ये होता है ना तो एक निगेटिव अप्रोच जाता है। तो जब निगेटिव अप्रोच जाएगा तो आप देखिएगा कि आपकी कमाई पर फर्क पड़ जाएगा, आपके इनकम पर फर्क पड़ जाएगा। इसलिए हम दर्शकों से कहेंगे, ये सवाल आपके जीवन का अंतिम सवाल होना चाहिए और ये सवाल आप ना किसी से पूछिएगा। और लोगों से कहेंगे कि कभी भी कोई आपकी इनकम पूछता है कभी मत बताइए। हमेशा जो है देने वाला का हाथ ऊपर रहता है, लेने वाला का हाथ हमेशा नीचे रहता है। तो हमेशा अगर आप डाउन टू अर्थ है तभी आप तरक्की कर पाइएगा। और शो कभी मत किया कीजिए, क्योंकि एक चीज़ जान लीजिए, 2-3 चीज़ को छुपा करके रखा जाता है। पत्नी अगर आपकी सुंदर है, पत्नी अगर आपकी सुंदर है तो उसको घर में रखिए। पैसा अगर आपके पास ज़्यादा है तो लॉकर में रखिए, गोदरेज में रखिए। क्योंकि पत्नी अगर आपकी सुंदर है, बाहर दिखाइएगा तो किसी दूसरे के साथ कनेक्शन हो जाएगा और वो आपको छोड़ करके चल देगी। पैसा अगर आप दिखाइएगा तो लूट हो जाएगा, 5 आदमी आपके पीछे लग जाएगा। ये दोनों चीज़ को हमेशा छुपा करके रखा जाता है। आजकल तो देखिएगा रील्स बनाता है सब, मौगी का कमाई खा रहा है, पत्नी का ढोरी दिखा रहा है, तब पत्नी का ये कर रहा है। मतलब कि अश्लीलता इतना ज़्यादा फैल चुका है, आदमी का मोरल इतना डाउन हो चुका है। हम इस मामले में इस्लाम धर्म की तारीफ करना चाहेंगे, जो कि अभी भी महिलाओं को बुर्के में रखता है। एकदम होना चाहिए, कोई बंधन नहीं है। महिलाओं को जब से आज़ादी दी गई, आज देख लीजिए कि क्या हालत है। महिलाओं ने आज क्या कर दिया है कि पहले वेश्यावृत्ति का एक अड्डा हुआ करता था, आज आप देख लीजिए कि सोशल साइट वेश्यावृत्ति का अड्डा बन चुका है। इस पर बोलने लगे तो काफ़ी लंबा बोला जा सकता है, लेकिन फिर कभी इतना काफ़ी है। और कुछ? बहुत बहुत उम्दा जवाब दिए आप प्रिंस जी। अगला सवाल है मेरे लिए, आपके लिए, कि यूट्यूब पर आप क्यों आए? देखिए, यूट्यूब पर क्यों आए? अब ऐसा था कि हम जॉब कर रहे थे, साल 2016 तक हमने जॉब किया। लास्ट मेरी जो नौकरी थी वो एक्सिस बैंक में हम थे, पटना मेन ब्रांच है, डाक बंगला ब्रांच, उसी में हम थे, जयप्रकाश नारायण भवन, उसी में हम थे। अब क्या हुआ है कि दरअसल 2016 से हम बिजनेस करने लगे। बिजनेस जब करने लगे तो हमारे साथ एक घटना हुई। हमारे साथ घटना ये हुई कि एक थाना का दलाल था, वो कहा कि जे फलाना सर को दरोगा का नाम लेकर के, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, कि पैसा मांगे, ठीक ना। हम डरे, कुछ दे दिए। हालांकि हम अवैध काम नहीं करते हैं, वैध काम करने वाले को लोग परेशान करता है। हम उस समय इलेक्ट्रॉनिक बेइंग स्केल का काम करते थे, लिया। अब सर एक अचानक हमको मिल गए, उनसे जब बात हुआ तो कहे कि हम किसी को कुछ नहीं बोले हैं, हम उसके ऊपर केस भी किए हैं और वो एक न्यूज़ चैनल से भी जुड़ा हुआ था। हमको लगा कि न्यूज़ चैनल वाला भी, अपराधी तो लोगों को लूटिए रहा है, पुलिस वाला भी लोगों को लूट रहा है, न्यूज़ चैनल वाला भी लोगों को लूटता है, ब्लैकमेल करता है,
उसके कमाने का अलग अलग तरीका होता है। देखिए, हमारा या आपका इनकम का जो स्रोत है वो यूट्यूब से जो लोग देखते हैं, हमारे दर्शक, उनका एहसान है कि वो हमारी वीडियो को देखते हैं, उससे 2 गो पैसा आता है। हम लोग किसी को ये कहने ना जाता है कि तुमको हम छोड़वा देंगे, हमारा दरोगा से जान पहचान है, 10,000 रुपया दो तुमको छोड़वा देंगे। कोई बालू माफिया है, उसको हम ब्लैकमेल ना करते हैं। कोई हॉस्पिटल वाला को हम ब्लैकमेल ना करते हैं कि तुम्हारा हम न्यूज़ चला देंगे। ब्लैकमेलिंग करता था। उसके बाद हमको लगा कि लोगों का जो, और न्यूज़ चैनल वाला सब क्या करता है कि दिखाएगा कि तैमूर जो करीना कपूर खान का बेटा है, वो लैट्रिन जो किया है वो पीला कलर का किया है कि लाल कलर का किया है। एगो मर गया जिसके कनपट्टी में ठोक दिया था यूपी में, उसका हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, अपशकुन आदमी का नाम नहीं लेना चाहिए। तो उसका पेशाब कैसे करता था वो न्यूज़ चैनल वाला दिखा रहा था। हम ब्रेकिंग न्यूज़ समझे। तो हम सोचे कि देखिए, जो सही न्यूज़ है उसको अब हम लोगों तक पहुंचाएंगे। दूसरा चीज़ कि सारा न्यूज़ चैनल वाला बिका हुआ है। बिका हुआ क्यों है? उसका कारण है, उसका सपना है कि हम करोड़पति बने, हमारे पास मर्सिडीज गाड़ी हो, हमारे पास 5 करोड़ की कोठी हो। हमारा वैसा कोई सपना नहीं है। हमारा बस यही सपना है कि अपना कमाई से एगो छोटा सा घर बना ले, एगो बेटा है वो पढ़ ले, बस उतने। तो इसके लिए हमको किसी भी तरीके का बेईमानी करने का कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और हम लोगों का आवाज़ सरकार तक पहुंचाते रहते हैं। लोगों से जुड़े हुए मुद्दे सरकार तक पहुंचाते रहते हैं। सहारा इंडिया का मुद्दा हो गया जिसको दबाया जा रहा है, या फिर बहुत सारा सहारा इंडिया जैसा बहुत सारा नॉन बैंकिंग कंपनियां हमारे गरीब मजदूर भाइयों का ले लिया। उसके बाद क्या देखें कि सरकार जो भ्रष्टाचार से लिप्त है, तो लोगों तक पहुंचाएंगे ना जी। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, हम किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, हम किसी का नाम भी नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन वो जो गलती कर रहा है हम लोगों तक पहुंचाते हैं कि भैया मेरे, चचा मेरे, चाची मेरे, दीदी मेरे, बउआ मेरे, आप लोग का वोट बहुत कीमती है। आप लोग ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए जो आपका विकास कर सके, ना कि अपने परिवार का विकास कर सके। कुछ लोग उभर रहे हैं, नए नए हमारे बच्चे कह सकते हैं, हमारे भाई कह सकते हैं, पत्रकार बनना चाह रहे हैं, यूट्यूब पे आ रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, उनको रिजल्ट भी नहीं मिलता है, डीमोटिवेट हो जाते हैं। क्या कहते हैं, उन लोगों को यूट्यूब पे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, या कैसे उनको इस पे ग्रो करना चाहिए? थोड़ा पानी पी लेते हैं। जी बिल्कुल, गर्मी बहुत है। हाँ, क्योंकि ये सवाल जो है इसलिए हम पूछे क्योंकि हमारे दर्शक जो देखते हैं उनमें से कई दर्शक ऐसे भी है जो खुद अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, पत्रकार भी हैं। हम आपका सवाल समझ गए। देखिए, पत्रकारिता जो हो गया वो एक दूसरा चीज़ है, हम जो काम करते हैं वो दूसरा चीज़ है। मैं पेशे से पत्रकार नहीं हूँ, मैं समाचारों का विश्लेषण करता हूँ। कहीं पे कोई घटना घटी, उसके बारे में हम लोगों को बताते हैं कि ये घटना क्यों घटी, कैसे घटी, इसका रीज़न क्या था, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, हम विश्लेषण करते हैं। लेकिन जो लोग भी पत्रकारिता क्षेत्र में आना चाहते हैं, सबसे पहले उनको कहेंगे कि आप जो है डिस्टेंस एजुकेशन होता है, आप मास कम्युनिकेशन कीजिए या पत्रकारिता का कोई कोर्स कीजिए, क्योंकि पत्रकारिता का एक एथिक्स होता है, ये लोगों को पता नहीं है। कोई भी माइक उठा करके चल देता है कमाने के लिए, तो वैसा मत किया कीजिए। दूसरा चीज़ कि अगर जैसे कि मान लीजिए कि हम न्यूज़ सेक्टर में हैं, हम पॉलिटिकल न्यूज़ बनाते हैं, न्यूज़ में भी बहुत सारा न्यूज़ है, पॉलिटिकल न्यूज़ है, बॉलीवुड न्यूज़ है, भोजपुरी है, क्राइम न्यूज़ है। तो हम क्या करते हैं कि हम पॉलिटिकल न्यूज़ को कवर करते हैं। तो पॉलिटिकल न्यूज़ के लिए क्या चाहिए कि ऐसे ही हम आकर के बोलने नहीं लगे हैं, हम लगातार बचपन से, सबसे पहला चीज़ तो जिस चीज़ में आप पारंगत हैं उस काम को कीजिए। हमारा बचपन से ही पॉलिटिक्स में, और बिहार के हर एक व्यक्ति के नस नस में राजनीति समाया हुआ है, तो पॉलिटिक्स था, हम पढ़ते थे। हम किसी भी, जैसे होता है एंटरटेनमेंट वीडियो वगैरह नहीं देखते थे, मोबाइल पे भी या टीवी पे भी हम कोई धारावाहिक फिल्म वगैरह नहीं, हम न्यूज़ ही सुनते थे, उसमें मेरा इंटरेस्ट था, हम जानते थे। अब जैसे मान लीजिए कि आप नीतीश कुमार के बारे में बता रहे हैं, कोई घटना हो गई, तो नीतीश कुमार का अगला पिछला आपको पता रहेगा तभी तो कि 20 साल पहले नीतीश कुमार क्या थे, उनका घर कहाँ है, शादी जो हुआ उनकी पत्नी जो है सो कौन जात थी, कितना उम्र था, वो क्या करती थी, उनका पेशा क्या था, उनके खानदान के नाम पर बपौती उनका ज़मीन कितना था। तो 20 साल पहले का आप जानिएगा तब ना जी। बहुत लोग को पता ही नहीं है कि नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे, रेल दुर्घटना हुआ था तो इस्तीफा जा करके दे दिए थे। आजकल का तो रेल मंत्री बेशरम हो गया है, लगातार जो है सो रेल दुर्घटना हो रहा है। अश्विनी वैष्णव जी जो है हमारे माननीय हैं, क्या कर रहे हैं सबको पता है, फिर बना दिया गया है। पहले भी वही थे, नया सरकार का गठन हुआ, फिर उन्हीं को बना दिया गया। अरे भाई, ये गलती हो रहा है तो हेड को, अगर जैसे धोनी था कप्तान, तो अगर टीम अगर हार रहा है तो क्रेडिट हारने के लिए जाता है धोनी को, तो जीतने के लिए भी उसी को जाता है ना जी।
बिल्कुल। देश को अगर विकास अगर मोदी जी किए हैं तो अगर बर्बादी अगर कुछ हो रहा है तो उसका जिम्मेदार भी मोदी जी होंगे। बिल्कुल। हाँ। अच्छा का क्रेडिट आप ले रहे हैं तो बुरा का भी क्रेडिट लीजिए। और देखिए न्यूज़ में सबसे पहले क्या है कि आपको निष्पक्ष होना पड़ेगा। हम एक ही चीज़ में निष्पक्ष नहीं है अपने धर्म के प्रति, उसमें हम एकदम बलधकेली बोलते हैं कि हाँ बोलेंगे हम अपना धर्म का कभी भी कमी नहीं दिखाते हैं। हर चीज़ में कमी या खूबी होता है, लेकिन कोई भी नेता हो, चाहे मोदी जी हो, नीतीश जी हो, तेजस्वी जी हो, सबका कमी दिखाते हैं। महागठबंधन का सरकार था, रोज़ हत्या लूट अपहरण बलात्कार हो रहा था, हम रोज़ दिखाते थे। अभी बीजेपी का बिहार में सरकार है, हो रहा है, हम वो भी दिखा रहे हैं। हमको कोनो रिश्तेदारी करना है नीतीश कुमार जी से या तेजस्वी यादव जी से, करिए क्या लेंगे? हमारे पास खोने के लिए क्या है? बहुत करेंगे तो हमको कोई जान मरवा देगा अगर किसी के खिलाफ बोलते हैं तो मेरा पत्नी और बच्चा कूहेगा, पड़ जाएगा, देह पर पड़ जाएगा। हमारा ऐसा गरीब आदमी के जो मॉरल को मारने से क्या फायदा? कहिएगा तो हम बोलना बंद कर देंगे। नहीं, सवाल तो बनता है, जो सत्ता सवाल बनता है, लेकिन जब जान पर बात आ जाएगा तो हमरा अगर कुछ हो जाता है तो हमारा कोई बैकग्राउंड उतना मजबूत नहीं है जी, पत्नी विधवा, बेटा लवारिस हो जाएगा। अगला सवाल यही है आपसे कि आपका बैकग्राउंड क्या है, परिवार, एजुकेशन आपका कितना है, क्योंकि यहाँ तक आने में जो संघर्ष हुआ, या आपका बैकग्राउंड उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपना संघर्ष का कहानी तब बताना चाहिए जब आप सफल हो जाते हैं, तब लोग सुनेगा आपकी बात को। मनीष कश्यप आज से 5 साल पहले अगर कहता कि हम कैसे कैसे कर रहे हैं तो उसका कहानी कोई नहीं सुनता। खान सर आज से 5 साल पहले बताने जाते, उनका कोई नहीं देखता। लेकिन खान सर आज सफल हो चुके हैं, कुमार विश्वास आज सफल हो चुके हैं, नरेंद्र मोदी आज सफल हो चुके हैं, नीतीश कुमार आज सफल हो चुके हैं, मनीष कश्यप आज सफल हो चुके हैं। तो आज ये लोग अगर अपनी कहानी बताएंगे तो लोग इनको गंभीरता से लेंगे। हम अभी सफल नहीं हुए हैं, इसलिए हमको नहीं लगता है कि बताना पूरा कुछ चाहिए, और ना लोग सुनेंगे, वीडियो स्किप कर देंगे। लेकिन शॉर्टकट में हम यही कहेंगे कि देखिए, बैकग्राउंड की जहाँ तक बात है तो हम सवर्ण समाज से आते हैं, और जिस समाज के बारे में कहा जाता है कि ये समाज शोषक हुआ करता था, ये समाज दलितों का शोषण किया करता था, लेकिन हमने तो यही देखा है कि हमारे यहाँ एक ठो समझे पासवान जी थे, मेहरचंद बाबा उनको कहते थे, वो हमारा हल बल चलाने का काम करते थे। बैल था हमारा घर में 2 तो हम लोग उनको मेहरचंद बाबा कहते थे, मतलब वो हमारे दादाजी के उम्र के थे। तो ऐसा कभी भी हम अपना जीवन में भेदभाव नहीं देखे। तो जिस परिवार से आते हैं उस परिवार का बैकग्राउंड की अगर बात की जाए तो पैतृक संपत्ति हम लोगों के पास शुरू से रहा है, और हम लोग के जिस समाज से हम आते हैं और आज भी है। लेकिन अब मायने ये रखता है कि लोग क्या करता है कि हाथी बिक चुका है लेकिन सिक्कड़ पर घूम रहा है। हमारे ही समाज के लोग, हमारे ही स्वर्ण समाज के लोग आज भी देखिएगा तो पिताजी का हालत ख़राब है, ज़मीन बिक रहा है, ज़मीन बेच कर अय्याशी कर रहा है। अरे भाई, तुम अपना बाप दादा के संपत्ति पर अय्याशी काहे कर रहे हो? बाप दादा के ज़मींदारी पर तुम काहे बता रहे हो कि हम करोड़पति है? तुम्हारा क्या औकात है? देखिए, मेरे पिताजी बहुत बढ़िया जगह पर है। भाई के बारे में हम कई बार बता चुके हैं कि विदेश रहता है। बहन जो है मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट में है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बैकग्राउंड क्या होगा। लेकिन हमको इससे मतलब है कि हमारा क्या है, हमारी क्या औकात है। तो हमारी बस यही औकात है कि हमारे पास अपना कमाया हुआ एक घर तक नहीं। हाँ, दादा लोग जो बना करके गए हैं, पिता जो बनाए हुए हैं, उस पर चल रहे हैं। और सेवा, देखिए, हम सेवा के भाव से यूट्यूब पर आए थे। इस बात को भी स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि सेवा आप करते हैं, लेकिन हर आदमी का पेट होता है। मेरी भी पत्नी है, मेरा भी बच्चा है, हमको भी शौक़ करता है कि हम भी अपनी माँ को एक 500 वाला साड़ी खरीद करके दें। तो जो लोग दर्शक देखते हैं वीडियो, उससे जो कुछ आता है तो उससे एक समझिए कि एक लेबर क्लास फैमिली का जो परिवार चलता है, उससे हमारी निजी ज़िंदगी उस तरीके से चल रही है। लेकिन मेहनत कर रहे हैं दर्शकों। देखिए, शुरुआत में तो हमको चाय पानी पीने तक का पैसा नहीं आ पाता था, हम दर्शकों को बताए हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे मेहनत किए तो कम से कम आज अपना घर में नमक रोटी भी तो खा रहे हैं। पहले तो नमक रोटी भी नहीं हो पाता था। तो दर्शक अगर चाहेंगे तो आगे और भी कुछ होगा। लेकिन हम सोचे हुए हैं कि हमारी जो भी इनकम होगी, हम किसी को मदद नहीं करेंगे मनीष भाई की तरह 10,000, 20,000, 50,000। जब हमको लगेगा कि नहीं, अब हम 5 आदमी को
रोज़ खिला सकते हैं। हम अपने घर में हर दिन 5 गरीब लोगों को भोजन कराएंगे। भोजन आप लोग को भी कहेंगे कि दान, पैसा का दान कभी मत कीजिए, कपड़ा का दान मत कीजिए, भोजन का दान सबसे महत्वपूर्ण होता है। किसी को 1 रुपया नहीं दीजिए, भिखमंगा है सामने में उसको नहीं, उसको कहिए कि भाई तुमको भूख लग रहा है तो चलो हम खिला देते हैं। और पैसा दीजिएगा आप तो बढ़िया के लिए दिए, वो गांजा पी लेगा कि दारू पिएगा तो आपके पैसे का गलत उपयोग, तो आप तो पैसा दिए हैं, काहे दान आदमी काहे देता है, हमको पुण्य मिलेगा। तो आपका तो रिजल्ट जो आप चाहते हो तो पूरा नहीं हो रहा है। और भी कुछ पूछना अगर चाहे तो। बस अंतिम सवाल है, आपने बोला कि मरे हुए को क्या मारेंगे वो लोग, हाँ। है ना, तो हम पूछना चाहेंगे कि बहुत बड़े बड़े लोगों का विरोध करते, बहुत बड़े, डर नहीं लगता? देखिए, डर जो है सो तब लगता है जब आपके पास कुछ हो और आपको खोने का डर हो, आपके पास कुछ हो और आपको खोने का डर हो। बहुत लोगों को, सब लोग को ही जानता है कि एक दिन मरना है, ये बात सब लोग जानता है। अरे भैया, हम यह सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम तेजस्वी जी का विरोध करते हैं, नीतीश जी का, मोदी जी का, तो ये लोग तो डायरेक्ट हमको थोड़े मारेगा क्या? ये लोग सब बढ़िया आदमी है, तेजस्वी जी बढ़िया आदमी है, नीतीश जी बढ़िया आदमी है, मोदी जी बढ़िया आदमी, जितना है सब बढ़िया आदमी है। उसका जो नौकर चाकर जो होता है, वो अति जूठा गिलास पत्तल उठाने वाला, वो सब भड़क जाएगा। तो वो सब कन्हू देखेगा तब मान लीजिए मारिए देगा, तो यह ना होगा कि 10 साल हम कम जिएंगे, 10 साल हम कम जिएंगे, यह ना होगा। इस ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। अब मान लीजिए कि 50 साल में मरना है, कोई 20 साल में मर जाता है, तो हम सोचेंगे कि हमको साला 20 साल में मरना लिखा हुआ था, मर जाएंगे। डर लगता है? देखिए, डर तो आपको बता दिए, इनडायरेक्ट रूप से जवाब दिए। डर इसीलिए नहीं लगता है क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हम ही बात जानते हैं कि हाँ, हम नहीं रहेंगे तो हमारे बेटे को बाप का प्यार नहीं मिल पाएगा। पत्नी का पति जब चल जाता है तो उसको पूरा दुनिया उसके लिए अंधेरा हो जाता है, भले ही सास ससुर। ये बात है कि अगर हमको कुछ हो गया तो हमको देखने वाला ही नहीं है कि भाई बहन या माँ बाप या हमारे दादा परदादा, हमारे छड़दादा जो संपत्ति बना करके गए हैं, इन लोग को भीख मांगने का तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा, रोटी दाल चल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा होता है, डर किस बात का है भाई, डर काहे लगेगा? अरे बहुत करेंगे तो कहेंगे कि जब भाई तुम काहे विरोध किया, तो सर हम तो सही बात बताए हैं। हम तेजस्वी जी के राज में अगर जंगल राज था तो वही बात बताए हैं। नीतीश जी के राज में हत्या अपहरण हो रहा है तो हम बता रहे हैं। तेजस्वी जी को तब बुरा लग जाएगा जब हम सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी जी का बुराई कर रहे हैं और नीतीश जी के राज में हो रहा है तो उस न्यूज़ को हम नहीं दिखा रहे हैं, तब उनको बुरा लगना चाहिए। समझदार व्यक्ति हैं, राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, छोट मोट पद है जी, एगो चपरासी कोई बन जाता है तो कहता है नवाब के नाती हो गए। उप मुख्यमंत्री रहे हैं, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। देखिए, जो भी बड़ा आदमी होता है ना, इस सब चीज़ पर ध्यान नहीं देता है। एक चीज़ और, ये बड़ा लोग जानता है कि जितना जिसका विरोध हुआ है वही आगे हाईलाइट हुआ है। केजरीवाल का विरोध हुआ, केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गया। यानी कि सत्य का साथ नहीं छोड़ेंगे, भले देनी पड़े कुर्बानी, हम है। अब एक चीज़ का आप शॉर्टकट में एक लाइन में आंसर दीजिएगा, वीडियो लंबा हो रहा है। आप यूट्यूब से कितना कमाते हैं? आप जवाब दे चुके हैं, चलिए, बताना नहीं चाहिए। हाँ, बस आप यूट्यूब पर क्यों आए? यूट्यूब पे आना मेरा एक, समझ सकते हॉबी है, मतलब शौक, मज़ा आता है करने में, काम करने में मज़ा आता है, लोगों को बताने में, एजुकेट करने में, इन्फॉर्म करने में या न्यूज़ देने में, बस मज़ा आता है लोगों से समझिएगा आमना सामना होने में। अब यही चीज़ हम इनडायरेक्ट रूप से बताए थे कि जिसको जो स्किल है उस क्षेत्र में काम करना चाहिए। बहुत बढ़िया बात बताए हैं। जिस काम में आपको मज़ा आता है ना करने में, अगर उस काम को अगर आप कीजिएगा ना तो वो काम आपको कभी बोझ नहीं लगता है, वो काम आपको बोझ नहीं लगता। अगर आपको खाना बनाना पसंद है तो किसी होटल में खाना बनाने वाला नौकरी कर लीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, पैसा भी आएगा, ये भी होगा, ग्रोथ भी होगा। अब एक चीज़ बताइए, आप हमसे पूछे जो डर नहीं लगता है, आपको डर नहीं लगता? आप भी तो करते हैं। नहीं, डर इसलिए नहीं लगता है क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम जो बात बता रहे हैं, जो बात बोल रहे हैं वो गलत नहीं है, और जब तक हम सही है तो संविधान मेरा साथ देगा, जज हमारे साथ, न्याय व्यवस्था है, तो डर नहीं लगता है। चलिए, जाते जाते एक चीज़ बोलते बोलते हम खत्म करेंगे। हमारा कुमार विश्वास बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़का कवि है, समझे ना, उनसे हुआ था तो उनको हम मैसेज भेजे थे, जब हमको बोला जब तुम पर हम केस करेंगे, तो कॉपीराइट भी ना दिया था हमको,
तो उसको हम कहे थे कि संविधान ने जितना अधिकार आपको दिया है उतना ही हमको दिया है, हमारे पास खाली पैसा कम है, आपके पास ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अधिकार इस देश में, कानून आपके लिए भी बराबर है और हमारे लिए भी बराबर है। वो ये देख के फैसला नहीं करता है कि कौन अरबपति है कौन करोड़पति है। अगर ऐसा होता तो आज अरविंद केजरीवाल जेल नहीं जाता, मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गया, अभी भी वर्तमान में मुख्यमंत्री है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये बातचीत करके। हमें लगता है कि हमारे दर्शकों को सभी प्रश्नों के सवाल के मतलब सभी प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। अगर कुछ बचा खुचा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम फिर बता देंगे। हाँ, नेक्स्ट टाइम जब मुलाकात होगी तो फिर उनसे ये सवाल पूछ लिया जाएगा। बस इतना ही है। मेरा नाम बिट्टू सिंह है और हम जाते जाते यही कहेंगे कि जो भी हमारे दर्शक हैं, आप सभी लोगों पर प्रभु श्री राम की असीम कृपा बरसती रहे। खुश रहिए, मस्त रहिए, एकदम लहलहाते रहिए।